जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला बदला। कई आयोग सहित महिला आयोग भी भंग हुआ। सरकार बनी, कई सारे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन महिला आयोग अब तक भंग है। पीड़िता आ रही हैं, दर बदर भटक रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी खामोश है। क्या महिलाओं से जुड़े उनकी समस्या उन्हें समझ नहीं आती है? बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी जी हैं, उन्होंने भी कभी साल भर में इस मुद्दे को नहीं उठाया। हमारे सामने महिलाओं के मुद्दे को उठाने वाली वाम दल की एमएलसी शशि यादव जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि मैडम, क्या आप लोग महिला की समस्या को उठाती हैं? महिला आयोग महिला से जुड़ा हुआ समस्या नहीं है जो विपक्ष भी खामोश है इस सारे मुद्दे पे? देखिए, एपवा के माध्यम से बिहार में सबसे ज़्यादा संघर्ष हम लोगों ने किया। उस समय महिला आयोग का गठन भी नहीं हुआ था। सबसे ज़्यादा एपवा के बैनर से हम लोगों ने संघर्ष किया कि बिहार में महिला आयोग का गठन होना चाहिए, और उसी संघर्ष की बदौलत महिला आयोग का गठन हुआ। मगर लगातार बीच बीच में कभी अध्यक्ष नदारत रहती हैं, कभी लगातार अध्यक्ष की नियुक्ति ही साल साल भर नहीं होता है, और इन तमाम सवालों पे एपवा लगातार प्रश्नों को उठाता रहा है कि महिला आयोग सुचारू रूप से चले। बल्कि एपवा ने यहाँ तक कहा कि जो महिला आंदोलन के नेत्री हैं, चाहे वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, उन तमाम लोगों को महिला आयोग में जगह देनी चाहिए, तभी महिला आयोग सुचारू रूप से चलेगा। तो वो सिर्फ एक ऑर्नामेंट बना करके ये सरकार, सत्ता पक्ष उसको रखना चाहती है। तो इन सवालों को लेकर के हम लोग, हमारा महिला संगठन, इन सवालों पे हम लगातार संजीदा के साथ, मुस्तैदी के साथ संघर्ष करते हैं। और सचमुच ये विडंबना है कि 1 साल हो गए हैं महिला आयोग का गठन नहीं हुआ है, और बहुत सारे लोग, मतलब आप समझ लीजिए कि महिलाएं इतनी परेशान हैं कि हम कहाँ जाएं सवाल को लेकर के। तो उनको एक मंच मिलता है बिहार के अंदर कि एपवा जैसा एक संगठन उनको दिखता है कि वहाँ वो आती हैं, अपने सवालों को रखती हैं, और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं एपवा के बैनर से उन सवालों को हल करने के लिए। लेकिन कई सत्र बीत गए, लगभग साल भर में कई सत्र बीते हैं। एक भी सत्र ऐसा हुआ जिसमें महिला आयोग के मुद्दे को किसी ने भी उठाया हो? नहीं, बिल्कुल, ये आपका सवाल जायज़ है और लोगों ने नहीं उठाया है, ये सच्चाई है। बिल्कुल हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इस बार के सत्र में ये मुद्दा गूंजे, ये सवाल उठे, क्योंकि ये बिहार के महिलाओं का सवाल है। कितनी सारी महिला आती हैं जो महिला थाना जाती हैं, वहाँ पर उनकी अगर सही तरीके से सुनवाई ना हो तो महिला आयोग जाती हैं, वहाँ पर भी लोग मौजूद नहीं होते हैं, फिर उन्हें समझ नहीं आता। गांव के सुदूर देहात से वो पहुँचती हैं। अब कहा जाता है कि सखी वन स्टॉप भी, अगर मैडम वहाँ पर भी लोग नहीं मिले तो महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल, ये आप समझ लीजिए कि बिहार के अंदर लगातार, मतलब घरेलू हिंसा से लेकर के, सरकारी हिंसा से लेकर के, सामाजिक स्तर पर भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रताड़ना सहनी पड़ रही है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से मॉब लिंचिंग का है, जिस तरह से महिला के विरोध में मतलब पूरे माहौल को बनाया जा रहा है, तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल जायज़ है। और महिलाएं सचमुच में वो बेबस हो जाती हैं। हम लोगों ने देखा है कई बार महिला थाने हम लोग जब जाकर के खड़े होते हैं, बावजूद महिला थाना ढंग से बात नहीं करता, समस्याओं को हल नहीं करता, तो किसी लाचार महिलाओं के साथ तो इन लोग अधिकांश बदतमीजी तरीके से पेश आती हैं। तो ये सारे सवाल हम लोगों ने देखा है। और मतलब महिला आयोग का भी अगर हम लोग देखें तो जिस समय महिला आयोग चल भी रहा था, तो महिला आयोग को एक तरह से पंगु बना दिया गया है। कोई अधिकार नहीं है। हम लोग ये इस अधिकार के लिए लड़ रहे हैं कि महिला आयोग को अधिकार भी मिलनी चाहिए कि वो सज़ा भी मुकर्रर कर सके, कि कम से कम नहीं तो वो काउंसलिंग करके छोड़ देने का अधिकार है। अगर वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रहता है तो एसपी को कॉल करेंगी, डीएम को कॉल करेंगी, मगर खुद जो अपराधियों को, या मतलब कि इस तरह के महिला हिंसा करने वाले लोग हैं, उनके साथ जो सख्ती से पेश आना चाहिए, वो महिला अधिकार को अधिकार ही नहीं, महिला आयोग को कोई अधिकार ही नहीं है। तो इस बार ये उम्मीद लगाया जा सकता है मैडम कि इस बार महिलाओं की समस्याओं को लेकर, महिलाओं के मुद्दे को आप लोग उठाएंगे? आप देखें तो महिला प्रश्नों पे बेबाक आवाज़ हमने उठाया है सदन के अंदर, और इस बार भी
पूरी कोशिश है। जो सवाल हमने डाला है वो महिलाओं से संबंधित है, महिलाओं के रोजगार से संबंधित है, महिलाओं की अस्मिता से संबंधित है। महिलाएं जो आज बिहार के अंदर कर्ज से डूबी हुई हैं और आत्महत्या कर रही हैं, इससे संबंधित है। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि महिला प्रश्नों को मजबूती से उठाऊं। तो देखिए, महिला की समस्या को, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिला की समस्या को नहीं उठाती हैं। जब कभी भी कहीं भी प्रताड़ना की बातें आती हैं, महिलाओं की समस्या से जुड़े मुद्दे हो, तो वहाँ ये ज़रूर पहुँचती हैं। लेकिन जिस तरीके से महिला आयोग पर जब बातें हमने पूछी है, सवाल हमने पूछा है, तो साफ तौर पे इनको भी एहसास हुआ है कि महिला आयोग से जुड़ा हुआ मुद्दा बेहद संवेदनशील है, महिलाओं की समस्या को उठाना चाहिए। ऐसे में इस बार सदन में महिला के मुद्दे को, चूँकि आधी आबादी की बात सभी नेता करते हैं, सभी नेत्री करती हैं, लेकिन महिला की समस्या को कौन सुनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो इस बार देखना ये होगा दिलचस्प कि महिला के मुद्दे को लेकर के, महिला आयोग को लेकर के इस बार सदन में जो मुद्दा उठाया जाएगा, कितनी जल्दी सुनी जाती है और कितने जल्दी महिला आयोग का पुनर्गठन होता है, तो जो महिलाएं दर बदर भटक रही हैं उनकी समस्या का समाधान हो सके। कशिश न्यूज़ के लिए पटना से अंकिता सिंह।